वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत और आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक बॉन्ड को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड और एक टाइप को बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड है ना। बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। बॉन्ड जो हम दिखाते हैं डायग्राम में वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो कुछ होता नहीं, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड अ नेगेटिवली चार्ज एनायन। तो हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वीबीटी थ्योरी क्या कहती है? जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। राइट, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और पाई को हम पाई से डिनोट करेंगे, पाई बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है एक वीक बॉन्ड। राइट, अच्छा जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, वो बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आई बात? और जो वीक बॉन्ड है हमारा पाई बॉन्ड, ये क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग। साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। राइट, तो ये दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया? दो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो कैसे फॉर्म होता है कि दो ऑर्बिटल्स में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? दो ऑर्बिटल्स के बीच में साइड ऑन ओवरलैपिंग होती है। अब इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स। उनके शेप भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल शेप, है ना। और डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बल शेप, है ना। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? मान लो जैसे कि CH4, मीथेन की बात करते हैं ना, CH4। आप कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे, है ना, तो आपको क्या मिल रहा है? मीथेन मिल रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। तो कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स मीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं नॉर्मली कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ? 4। और हमने पढ़ा था AB4 टाइप मॉलिक्यूल है। AB4 टाइप मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा? एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन होगा आपका बाहर की तरफ और एक हाइड्रोजन होगा अंदर की तरफ, है ना। टेट्राहेड्रल शेप होता है जहाँ पे एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। सारे एंगल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 10 डिग्री एंड 28 मिनट्स। राइट, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हो क्या रहा है? देखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, यानी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के स्पेस में चले जाते हैं। और वो एक दूसरे में जब मर्ज हो जाते हैं उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, एक दूसरे में मर्ज हो गए, और जब मर्ज हो जाते हैं तो उस मर्जिंग एरिया में वो क्या करते हैं भाई? कार्बन का ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या हो गए? मर्ज हो गए। मान लो उसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों ऑर्बिटल्स आके मर्ज हो गए, और उन ऑर्बिटल्स के मर्ज होने में जो स्पेस बना नया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड होता है? वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो होता है सिग्मा बॉन्ड। राइट, यानी कि अगर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊं कि देखो, हाइड्रोजन की बात करते हैं ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या आएगी? 1s1। राइट, 1s1 आएगी। यानी इसके पास एक शेल है जिसमें एक सब शेल है S, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और उस एक ऑर्बिटल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो अगर मैं शेप बनाना चाहूँ इसका,
इसके ऑर्बिटल का, तो मान लो ये इसका 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मौजूद है ना, इसका 1s ऑर्बिटल है ये। सिमिलरली कार्बन की बात करते हैं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है 1s2 2s2 2p2, राइट। अच्छा तो देखो इसका जो वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में पड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें पड़े हुए हैं, 2p में पड़े हुए हैं, राइट। तो अब मान लो क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो क्या होता है, कार्बन, देखो यहाँ पे मैं अगर ये ऑर्बिटल बनाऊं, देखो 2p ऑर्बिटल बनाता हूँ मैं, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, और s एक ही ऑर्बिटल का बना हुआ होता है, ठीक। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 2, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 2, 1 and 2, राइट। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट, क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में मतलब नॉर्मल कंडीशन में। अब ये क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, रिएक्शन कराने के लिए, तो उस एनर्जी को कार्बन एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि ये जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये क्या होता है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद के जो आगे खाली 2p पड़ा है उसमें चला जाता है जंप करके, ठीक है। तो यानी कि अब नई जो कन्फिग्रेशन आई वो इस तरीके की आई, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नई कंडीशन हुई। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो पेयर्ड होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं और कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करानी है, सबसे पहले उसको इसने क्या करा, अनपेयर्ड बनाया। तो क्या हो गए, चारों इलेक्ट्रॉन सब क्या हो गए, अनपेयर्ड, और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिएक्शन करने के लिए रेडी हैं, राइट। अच्छा तो इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 1 s और 3 p, है ना। p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, जैसे अगर मैं इनमें से किसी p ऑर्बिटल का शेप बनाऊं, तो p ऑर्बिटल का शेप ये होता है, दिख रहा है ना, p ऑर्बिटल का शेप इस तरीके का होता है, डम्बल शेप, है ना। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पर इस पे चले, हाँ बनाता हूँ। दिस इज द शेप ऑफ अ p ऑर्बिटल, डम्बल शेप, राइट। अच्छा तो क्या होता है कि भाई मान लो ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी आपको मिल जाएगा, राइट, ठीक। और ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है। अब जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो ये p ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, यानी किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि ये p आया और ये हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन का हो गया, है ना, ये तो s ऑर्बिटल है किसका, हाइड्रोजन का, 1s ऑर्बिटल है। सिमिलरली ये इसका 2p ऑर्बिटल है कोई सा भी, है ना। तो ये मान लो x एक्सिस पे है फिलहाल, तो जैसे मान लेता हूँ, हम क्या करते हैं, देखो p ऑर्बिटल्स का जो हमने शेप स्टार्टिंग में पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था कि p ऑर्बिटल्स जो है 3 हैं, तीनों का डबल शेप होता है और तीनों एक्सिस पे होते हैं, एक x एक्सिस पे होता है, एक y एक्सिस पे होता है, एक z एक्सिस पे होता है। अगर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आप भूल गए हैं तो चैप्टर नंबर 2 खोलो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वहाँ मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझाया है, राइट है। अच्छा तो क्या होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक p ऑर्बिटल तो ये रहा, ठीक, ऐसे ही एक p ऑर्बिटल इस तरीके से होगा और एक p ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में होगा, z एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गए आपके 3 p ऑर्बिटल, है ना। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक 2s ऑर्बिटल भी होगा, ठीक। तो ये तो 2s ऑर्बिटल हो गया और ये आपका 2p ऑर्बिटल, ये भी आपका 2p ऑर्बिटल, है ना। और एक ऐसे होगा इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, इस तरीके से मैं बोर्ड में बना नहीं पा रहा हूँ फिलहाल उसको, ठीक। तो कुल मिला के 4 ऑर्बिटल्स हो गए कार्बन के, करेक्ट, ठीक। तो क्या हुआ कि होता क्या है कि ये ऑर्बिटल, मान लो एक p ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, यानी इसका s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल कोई सा भी क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एरिया हो गया इसको बोलते हैं कि ये एरिया कौन सा है, ओवरलैपिंग एरिया है, राइट। एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और ये जो रीजन बनता है इसी में ही क्या हो जाते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। और ये इस चीज़ को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड,
क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जो हम बॉन्ड बनाते हैं वो इसी तरीके से बनता है। अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन क्यों है, क्योंकि सीधा आमने सामने ऑर्बिटल्स एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। साइड ऑन ओवरलैपिंग कैसी होती है, देखो साइड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में भी आपको समझा देता हूं। अगर बाई चांस मान लो ये 1s ऑर्बिटल है ना हाइड्रोजन का, और p ऑर्बिटल ये रहा, ठीक। तो अब देखो ये बिल्कुल सीधा हेड, आमने सामने का ओवरलैप नहीं हुआ, साइड वाइज ओवरलैप हुआ। यानी p ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप किया है, साइड वेज ओवरलैप किया है ना, साइड से ओवरलैप किया है इसने, राइट। तो इसको बोलते हैं हम साइड ऑन ओवरलैपिंग, राइट। तो साइड ऑन ओवरलैपिंग क्या फॉर्म कराती है आपकी, पाई बॉन्ड, विच इज अ वीक बॉन्ड, है ना। सिमिलरली और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो जो हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट है जिसके पास p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसके पास भी p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो अगर देखो ये p और दूसरा वाला p भी इस तरीके से ओवरलैपिंग करे, तो ये p किसी पहले एटम का है, पहले एलिमेंट के एटम का है, और ये वाला p ऑर्बिटल किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का है, तो ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुई, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, और यही एरिया क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जो ओवरलैपिंग एरिया यहीं पे क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो ये कैसी ओवरलैपिंग है, ये साइड ऑन ओवरलैपिंग है, इसको क्या बोलते हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग। ये भी क्या है, साइड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड की फॉर्म में दिखाते हैं, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। सिमिलरली इसको भी आप क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड। लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग का एक और एग्जांपल लेता हूं कि भाई मान लो ये एक p ऑर्बिटल है ना, ये एक p ऑर्बिटल है किसी एक एटम का, एलिमेंट के, और ये दूसरा p ऑर्बिटल है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का, राइट। अब देखो ये बिल्कुल आमने सामने की इनके बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक। तो इस ओवरलैपिंग को मैं बोलूंगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इस टाइप की ओवरलैपिंग से मेरे को क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड मिलता है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये कैसी ओवरलैपिंग है, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, राइट। तो क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड ऐसे बनते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं, वो ऑर्बिटल्स करीब आते हैं और एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। अगर उनका ओवरलैप हेड ऑन हुआ है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर उनके बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है वो साइड ऑन हुई है, ठीक है, साइड ऑन ओवरलैपिंग तुम देखो, खुद देखो, वीक होती है, ठीक। तो शेयरिंग भी वीक टाइप की होती है, ठीक है। तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, एक वीक बॉन्ड, और वो वीक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। तो याद रखना सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बनता है साइड ऑन ओवरलैपिंग से, राइट। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमें क्लियर हो गई कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अभी हम वापस आते हैं CH4 मॉलिक्यूल पे, CH4 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, राइट। चलो अच्छा, अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, करेक्ट है ना। यानी कि यहां पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्बिटल इस तरीके से होता है कार्बन का, एक ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, एक ऑर्बिटल बाहर की तरफ और एक ऑर्बिटल क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। और उसके बाद हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, राइट। सिमिलरली इधर से एक हाइड्रोजन आता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल है बस, तो अपने s ऑर्बिटल को लेके आता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। इधर भी एक हाइड्रोजन आता है और इधर भी एक हाइड्रोजन आता है, राइट। दिस इज कार्बन। तो क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और हमको क्या मिलते हैं, 4 बॉन्ड्स मिलते हैं, और इसको हम कैसे बना देते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल का शेप तो मुझे समझ में आता है,
लेकिन कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल बनाए उसका शेप मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने कैसे ऑर्बिटल पढ़े हैं, या तो एस ऑर्बिटल होता है या इस तरीके से पी ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या पी ऑर्बिटल दिख रहा है? नहीं, इसका तो मैंने हाफ लोब बना रखा है बस एक, है ना। डी ऑर्बिटल की बात करें, उसका शेप कैसा होता है? डबल डम्बल, है ना, ये वाला शेप होता है डी ऑर्बिटल का। सही बात है कि नहीं? तो इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो होता क्या है देखो, गौर से समझो, ध्यान दो इस बात पे। कार्बन के पास अगर जाओ तो उसके पास 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल्स हैं, उसके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में है वही इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करना रिएक्शन में। 3p और 1s, राइट। इनका शेप अगर मैं बनाऊं तो शेप कैसा बनेगा? इनका जब तक मान लो कार्बन ने बॉन्डिंग नहीं की, है ना, अभी वो बॉन्डिंग की तैयारी कर रहा है। तो देखो कार्बन का ये तो हो गया 2s ऑर्बिटल, है ना, ये सेंटर है, मान लो न्यूक्लियस है, ये हो गया कार्बन का 2s ऑर्बिटल, राइट। इसका एक p ऑर्बिटल ऐसे हो गया, एक p ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में बना लिया। और देखो मान लो मैं इसको z एक्सिस मान रहा हूँ, इसको तुमने x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, है ना, और इसको अपन ने z एक्सिस मान लिया। तो एक p ऑर्बिटल कैसा होगा? s, इस तरीके से बाहर की तरफ होगा, है ना, ये बाहर की तरफ है, प्लेन से बाहर की तरफ। तो अगर ओवरलैपिंग होनी है तो हाइड्रोजन को या तो यहाँ आके जुड़ जाना चाहिए अपने 1s के साथ, या यहाँ आके जुड़ जाना चाहिए 1s के साथ, या यहाँ आके जुड़ जाना चाहिए 1s के साथ, है ना, या फिर इन तीनों जगह ना जुड़ के एक इस वाले पी के साथ, एक इस वाले पी के साथ, एक इस वाले पी के साथ, है ना, 4 हाइड्रोजन को आके जुड़ना है, ठीक। तो इन p ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और 2s के साथ कैसे जुड़ेगा? तो 2s के साथ कहीं कोई स्पेस ढूंढ के मान लो यहाँ आके जुड़ गया। लेकिन कभी भी ऐसा शेप तो बनेगा ही नहीं। अगर CH4 बना भी तो कभी भी ऐसा शेप तो बनना ही नहीं है। बताओ बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ऐसा शेप। तो हो क्या रहा है देखो, क्योंकि CH4 कंफर्म है टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है, उसके ऑर्बिटल्स इस फॉर्म में रहते हैं, रियलिटी में कार्बन के ऑर्बिटल्स इस फॉर्म में हैं। यानी मतलब ये हुआ ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ CH4 कार्बन ने अपने ऑर्बिटल्स का शेप बदल दिया। अपने 4 ऑर्बिटल्स, एक s, एक p ये वाला, एक p ये वाला, इन चारों ऑर्बिटल्स को इसने एक दूसरे में मर्ज किया और 4 नए ऑर्बिटल्स डेवलप किए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH4 बनाने के लिए इसने इन चारों ऑर्बिटल्स को एक दूसरे में मिलाया, ठीक है, और 4 नए ऑर्बिटल्स तैयार कर दिए, ठीक। एक ऑर्बिटल ये, एक ये, एक ये, एक ये, सबके बीच में एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने जो ऑर्बिटल्स हैं उनको नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए वो शेप ही बदल देता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन ने अपने पुराने 4 को नए 4 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन से ऑर्बिटल्स को यूज़ किया इसने? एक s को यूज़ किया और 3 p को यूज़ किया। एक s को 3 p को लिया, मर्ज किया और नए ऑर्बिटल्स तैयार कर दिए, ठीक है। यानी इसने हाइब्रिडाइजेशन करी और उस हाइब्रिडाइजेशन में इसने एक अपना s ऑर्बिटल यूज़ किया है और 3 p ऑर्बिटल यूज़ किए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, यानी कि एक s और 3 p। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कई तरीके की होती है। हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है आपकी sp, हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। sp3 का मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन dsp3 भी हो सकती है और d2sp3 भी हो सकती है, राइट। अच्छा, sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम ने 2 ऑर्बिटल्स को, एक s और एक p को लिया और नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम ने सेंट्रल एटम जो है, ठीक है, उसने अपने एक s और 2 p को उठाया
मिक्स किया और नए 3 ऑर्बिटल्स बना लिए, एक एस और 2 पी को यूज़ किया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई sp2। sp3 का मतलब क्या है, उसने 4 ऑर्बिटल्स को उठाया, एक एस और 3 पी, मर्ज किया, नए 4 ऑर्बिटल्स बना दिए। sp3d का मतलब क्या है, उसने 5 ऑर्बिटल्स को उठाया, एक एस 3 पी और एक डी, उनको मर्ज किया, 5 नए ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है। sp3d2 का मतलब क्या है, उसने 6 ऑर्बिटल्स को उठाया, एटम ने अपने 6 ऑर्बिटल्स लिए, एक एस 3 पी और 2 डी, इन 6 ऑर्बिटल्स को मर्ज किया और नए 6 ऑर्बिटल्स बना दिए फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक। और बात करते हैं dsp3 और d2sp3, ये यही वाली हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बस अंतर इतना है कि यहाँ पे अंदर वाला डी यूज़ हुआ है और यहाँ पे बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, ये अंतर होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तरीके से, ठीक। तो ये बात हुई अभी तक हाइब्रिडाइजेशन की। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली क्या है, है ना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम इस तरीके से बता देंगे कुछ, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन की, तो 2 मिनट रुको। है ना, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so that a redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbitals of equal energies and identical shapes. The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals, right? तो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक एटम क्या करता है, मिक्स कर देता है। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो हमें पता ही है एस की कम होती है और पी की ज़्यादा होती है, लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स ये फॉर्म करता है उनका शेप सेम होता है और उनकी एनर्जीज भी क्या होती हैं, बिल्कुल सेम। तो ये क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने किस फॉर्म में दिखाया है कि एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बाहर की तरफ और एक बॉन्ड अंदर की तरफ, यही वाला जो शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स का शेप इस तरीके से है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें, हमने मीथेन की बात करी, है ना। सिमिलरली मान लो इथेन की बात करूं मैं, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, है ना, 2 कार्बन बॉन्डेड विद C2H6, है ना। ये भाई 3 हाइड्रोजन इधर होते हैं और 3 हाइड्रोजन इधर होते हैं, इट इज़ इथेन, है ना, ये इथेन ही तो है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आप खुद देखो, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये 4 बॉन्ड किस फॉर्म में बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल। यानी खाली इसका अगर मैं शेप पता करना चाहूँ तो कैसा शेप होगा, देखो ऊपर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन होगा बाहर की तरफ, राइट, और एक हाइड्रोजन होगा अंदर, राइट। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले कार्बन का कैसा शेप होगा, देखो इस कार्बन का शेप हमारे पास कि इसने इसके साथ क्या बनाया, एक बॉन्ड बना लिया इस हाइड्रोजन के साथ, है ना, एक हाइड्रोजन इसका क्या आ गया बाहर, ठीक, और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन इधर, सॉरी एक मिनट रुको, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में बनना है ना बॉन्ड, तो चलो कार्बन कार्बन के बीच में बना लेते हैं। तो ये 4 बॉन्ड होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे CH3 एक बॉन्ड किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ, तो मैंने चलो यहाँ पे क्या बना दिया, दूसरा वाला कार्बन, राइट। अच्छा, इस कार्बन को भी क्या बनाना है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो देखो एक बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक, एक बॉन्ड ये हो गया, है ना, और सिमिलरली एक बॉन्ड यहाँ हो गया बाहर की तरफ और एक बॉन्ड हो गया अंदर की तरफ, राइट। तो इस तरीके से देखो इसका शेप होगा कुछ, इसका भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में है ना, इसका भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में है और उसका शेप भी किस फॉर्म में है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, राइट। सही बात है कि नहीं। अच्छा, तो अब देखो चेक कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर मैं खाली इस कार्बन पे ध्यान दूं तो देखो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, और या इस वाले कार्बन पे ध्यान देता हूँ खाली, है ना, मैंने ये वाले यहाँ बना रखा है, तो इसने क्या करा, इस वाले कार्बन ने
एक लोब इसका ऐसे है जो कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, एक लोब इसका ऐसे है जो कि कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ठीक। एक लोब इसका ऐसे है और एक लोब फिर अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग कर रखी है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ इसकी ओवरलैपिंग है, राइट। और यहाँ पे कार्बन के साथ इसकी ओवरलैपिंग है। अब कार्बन के बना देते हैं, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रखी है ना। ये हो गया एक बाहर की तरफ और यहाँ पे एक हो गया अंदर की तरफ, राइट। तो चारों कार्बन ने क्या कर रखा है, टेट्राहेड्रल शेप बनाने की, दोनों कार्बन ने टेट्राहेड्रल शेप बनाने की कोशिश करी है। तो अगर आप एक कार्बन पे ध्यान तो देखो, ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सब हेड ऑन ओवरलैपिंग्स हैं, ठीक है, सब जगह सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसने कितने ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, 4 ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि इसने कौन से 4 ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है, 1 s और 3 p को, है ना। ये इतना ही तो पॉसिबल है कार्बन के लिए। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। 1s2 2s2 2p2, राइट। तो 2s में कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये अभी हमने पढ़ा है ना। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो नया शेप क्या हो गया, इस तरीके से, राइट। दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, यानी 1s और 3p, है ना। ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल। अब ये इसकी मर्जी है इसको कितने ऑर्बिटल्स यूज़ करने हैं। तो इसको अभी फॉर्मेशन ऑफ इथेन में कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, देखो। तो इसको यानी चारों के चारों ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो ये इन चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है और नया शेप बना देता है ना, 1 2 3 4। और उनके साथ फिर ये क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग। ये कार्बन भी वही काम करता है, अपने 4 ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है, उनका नया शेप बना देता है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे भी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3, और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी है, sp3, राइट। अच्छा, तो ये बात हुई इथेन की। अब मैं बात करता हूँ इथीन की। चलो इथीन की बात कर लेते हैं। ठीक, इथीन की बात करते हैं। देखो तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C2H4, यानी कि 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसने भी 2 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक। तो अब क्या हुआ, देखो 3 बॉन्ड मिले तो आपस में क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। अब इसकी बात कर लेते हैं, देखो, ठीक। आपको क्या ध्यान देना है, देखो जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड, और जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अभी तक हम सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे थे, पाई बॉन्ड कहीं नहीं है। डबल बॉन्ड जो आता है वो दैट इज पाई बॉन्ड। तो यानी अब मैंने डबल बॉन्ड लगाया, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ये पाई बॉन्ड है, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो, पहले आप फोकस करो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे, किस पे फोकस करो, सिग्मा बॉन्ड। ये मान के चलो अब इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने। कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो अभी इसको 3 लोब्स, यानी इस वाले कार्बन की बात करो अगर आप, तो इसके पास इस तरीके से 3 लोब्स होने चाहिए, एक इधर, है ना, और एक इधर, ठीक। 3 लोब्स होने चाहिए इस तरीके से एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री का एंगल, ये भी 120 डिग्री का एंगल, और ये भी 120 डिग्री का एंगल, है ना। ये पढ़ चुके हैं ना हम भाई। ट्रिगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन को ट्रिगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अपना फॉर्म करके रखना है, ठीक। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, अपने s ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग में रखी है, और यहाँ पे क्या हो रखा है, इस कार्बन ने भी यही काम किया हुआ है ना। एक इधर लोब है और एक इधर लोब है, ठीक। तो हमको क्या स्ट्रक्चर मिल गया, ये स्ट्रक्चर मिल गया। यानी कि इसको हम क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड से, और इधर क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, इधर भी क्या हो गया हाइड्रोजन, और इधर भी क्या हो गया हाइड्रोजन, और इधर भी क्या हो गया हाइड्रोजन, राइट। अच्छा, अब देखो बात करते हैं इसके ऑर्बिटल्स की। इसके पास ये ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 1 s और 2 p, राइट। तो अभी इसने देखो कितने ऑर्बिटल्स का लोब बनाया है, तो 3 ऑर्बिटल्स का लोब बनाया है इसने। तो ये 3 ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है, 1 s और 2 p को, यानी इसकी हाइब्रिडेशन है sp2। यानी ये 3 ऑर्बिटल्स उठाता है, 1 s और 2 p, उनको मिक्स करता है और 3 लोब्स बना देता है, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर और एक लोब इधर। 3 लोब्स इसने बना दिए।
इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई sp2, वही काम इसने किया, 3 लोब्स बना दिए, इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या हुई sp2। अब तुम खुद सोचो, एक p तो बचा रह गया, अपने ओरिजिनल शेप में बचा है, तो अगर मैं उस p को बना के दिखाऊं तुमको, तो देखो यहाँ पे क्या है कि वो p ये रहा फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो p, और ऐसे ही एक p यहाँ पे भी है, राइट। तो दोनों के पास अपना एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। अब होता क्या है, ये जब एक दूसरे में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इनके करीब आने से रियलिटी में ये जो दो p ऑर्बिटल्स है ये साइड ऑन ओवरलैप कर जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं और छोटा करके बनाऊं तो क्या होगा, ये इसके 2 लोब्स हैं और ये आपका p ऑर्बिटल इसका और ये इसका p ऑर्बिटल। और ये क्या हुआ, इसके ऑर्बिटल्स आपस में क्या करे बैठे हैं, ओवरलैपिंग करे बैठे हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल इसका इधर, एक ऑर्बिटल इधर हाइड्रोजन के साथ ना, इसका एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर हाइड्रोजन के साथ। समझ रहे हो क्या किया मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाया। अब तुम क्या देखो, ये जो p ऑर्बिटल्स दोनों के पास एक एक है, इनमें क्या हो रहा है, साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, देख रहे हो। और साइड ऑन ओवरलैप किस चीज़ में रिजल्ट करता है, एक वीक बॉन्डिंग में, जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड और बना देता हूँ जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। वो बॉन्ड अपने आप फॉर्म हो गया, क्यों अपने आप फॉर्म हो गया, क्योंकि साइड ऑन ओवरलैपिंग हो गई p ऑर्बिटल्स में। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है इसकी, sp2, एक p ऑर्बिटल इसका बचा रह गया और वो p ऑर्बिटल है ना क्या कर लेता है, साइड ऑन ओवरलैपिंग कर लेता है दूसरे वाले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ। सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मैं इथाइन की। ठीक है, इथाइन की बात कर लेते हैं। चलो, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, है ना। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अब देखो, सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। बीच वाला भी पाई बॉन्ड है, राइट, बीच वाला भी पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट। तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड पे ध्यान दो, तो कार्बन ने सिर्फ 2 लोब्स बनाए हैं। अगर मैं इसको ठीक से बनाऊं, एक लोब कार्बन का इधर है और एक लोब कार्बन का इधर है, राइट। सिमिलरली इस कार्बन की बात कर लेता हूँ, एक लोब इसका इधर है और एक लोब इसका इधर है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन आता है अपने s ऑर्बिटल के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है अपने s ऑर्बिटल के साथ, शेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाती है। अब देखो, इसने सिर्फ 2 लोब बनाए हैं, यानी कि इसने कौन से ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया, एक s और एक p का। यानी इसने एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल को मिक्स किया, 2 नए ऑर्बिटल्स बनाए इस तरीके से, एक इधर और एक इधर, उनमें ओवरलैप हो गया और क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब बचे हुए जो 2 p ऑर्बिटल्स है, देखो इसके पास भी 2 p ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं और इसके पास भी 2 p ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं एज इट इज़ ओरिजिनल शेप में। तो इसका एक p ऑर्बिटल मैंने ऐसे बनाया, है ना, और एक p ऑर्बिटल मैं ये z एक्सिस मान लूँ, तो इस तरीके से z एक्सिस पे पड़ा हुआ है ना। ये तुम्हारा x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ z एक्सिस मान लिया मैंने। सिमिलरली इसके पास भी अपने p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, एक ऐसे पड़ा हुआ है ना, 2 ही तो बचे हैं ना, और मान लो एक इस तरीके से पड़ा हुआ है, फिर से वही z एक्सिस की फॉर्म में, है ना, z एक्सिस पे, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब तुम खुद सोचो, क्योंकि ये लोग बहुत करीब होंगे, तो ये 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में ओवरलैप कर लेंगे, और ये जो ऐसे वाले p ऑर्बिटल्स हैं जो z एक्सिस पे हैं वो भी आपस में ओवरलैप कर लेंगे, तो 2 पाई बॉन्ड अपने आप बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ भी साइड ऑन ओवरलैप होगा इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में, और इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में भी क्या होगा, साइड ऑन ओवरलैप होगा। और साइड ऑन ओवरलैप होने की वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड्स अपने आप फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, C सिंगल बॉन्ड C, इधर H और इधर H, और 2 बॉन्ड अपने आप फॉर्म हो गए, उनको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड्स। यानी ये सिग्मा बॉन्ड है, बचे हुए 2 कौन है, पाई बॉन्ड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्योंकि इसने सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करें हैं। इसकी भी कितनी है, sp, राइट। अच्छा, तो ये सब बात हुई VBT और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, और बात करेंगे इसी टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।